उत्कर्ष जी, ये जो कांग्रेस पार्टी को लेकर जो पूरा प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के थोड़ा पहले और थोड़ा बाद में बहुत कामयाबी के साथ ये प्रचारित किया कि दरअसल ये तो मुस्लिम परस्त पार्टी है और ये मुसलमानों के हितों की बात करती है, ये तो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये दरअसल देश के गद्दार टाइप के लोग हैं। अब इस यात्रा के बाद जिस तरीके से अयोध्या से संदेश जा रहा है, क्या अब उसी कांग्रेस की इमेज को स्टीरियोटाइप बनाए रखने में बीजेपी को दिक्कत पैदा हो रही है? क्या अब उनकी हिंदुओं में भी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ती दिखाई पड़ रही है? आशुतोष जी, देखिए, पॉलिटिक्स हमेशा से बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है और इसीलिए इसका नाम पॉलिटिक्स है। इसको आप 2+2 के हिसाब से नहीं देख सकते या 2/2 के हिसाब से नहीं देख सकते। इस पूरे प्रकरण में बहुत खेल है। पहला खेल, आरएसएस के आउटफिट बीएचपी के लीडर चंपत राय क्यों बोल रहे हैं। दूसरा, बीजेपी क्यों तवज्जो दे रही है या नहीं दे रही है। आरएलडी या अखिलेश यादव क्यों समर्थन दे रहे हैं। अखिलेश ने चिट्ठी दिया और आरएलडी अपने बैटलफील्ड में सपोर्ट कर रही है। तीनों चीजों के अलग अलग वजहें हैं और अलग अलग उसके निहितार्थ हैं। शुरू करते हैं, चंपत राय ने क्यों कहा। देखिए, चंपत राय जिस वक्त कह रहे हैं उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता आलोचना कर रहे हैं। दोनों आरएसएस के आउटफिट्स हैं, एक पॉलिटिकल आउटफिट है, एक रिलीजियस आउटफिट है। और ये आश्चर्य मुझे इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं आरएसएस को बहुत लंबे समय से स्टडी कर रहा हूं। मुझे हमेशा से पता है कि आरएसएस एक ऐसा इंद्रजाल कहिए उसको कि बुनता है जहां पर ये ना क्लियर हो पाए कि हम कहां हैं। चूंकि ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा है, आरएसएस ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो भारत जोड़ो के किसी, क्योंकि वो तो राष्ट्रवाद की बात करता है, तो वो कहीं ये भी नहीं अफोर्ड कर सकता है कि हम इसके विरोध में हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकली वो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है कि कांग्रेस बहुत स्ट्रांग हो जाए। और तीसरी तरफ कहीं ना कहीं ये चाहता है कि यूपी जैसे स्टेट में कांग्रेस को थोड़ा माइलेज भी मिल जाए। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, डाइसेक्ट करेंगे, तो सबकी पिक्चर बहुत साफ दिखाई देगी। पिक्चर ये है कि मैंने जैसा पहले कहा कि बीएचपी का लीडर मोहन भागवत डायरेक्ट नहीं बोल सकते, आरएसएस नहीं अभी बोल रही है, तो एक आउटफिट को उसने कहा कि ठीक है तुम बोल दो, और बोल दो इसलिए बोल दो कि हम कहीं से कल को, हालांकि राहुल गांधी लगातार अटैक कर रहे हैं आरएसएस के ऊपर, आइडियोलॉजी के ऊपर, तो वो उसको न्यूट्रलाइज करना या सबसाइड करना या उसको एक्सेप्ट करने के बहाने न्यूट्रलाइज करने का काम चंपत राय का ये बयान कर दिया। और हम आप सब बात कर रहे हैं कि ये समर्थन है। समर्थन बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि आइडिया ऑफ स्टेट को लेके जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन राहुल गांधी या कांग्रेस और आरएसएस के बीच में है, वो आइडिया ऑफ डिफरेंस तो है और वो रहेगा, क्योंकि लड़ाई ही वही है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है। राहुल गांधी ने बहुत स्मार्ट मूव किया है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं, वो आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रहे हैं। अब उस आइडियोलॉजिकल लड़ाई में आज तक पिछले 8 सालों 9 सालों में आरएसएस और बीजेपी ने कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन को अपने ग्राउंड पे प्ले कराया जी। आज स्थिति पलटी हुई है, आज उनके ग्राउंड पे प्ले हो रहा है। और वहां पर मतलब कांग्रेस ने अपना ग्राउंड ऐसा सेट किया है जहां पर आपको प्ले करना है तो आपके बीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। सो आप साइलेंट भी नहीं रह सकते, न्यूट्रलाइज करना है आपको। सो वहां है। दूसरी तरफ आरएलडी मालूम है कि जनसमर्थन बहुत बढ़ रहा है, तो आरएलडी बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके प्लेग्राउंड पे उसके बिना कोई और खेल के चला जाए। तो वो आके सामने आ गई और अखिलेश यादव, और मुझे जो जानकारियां हैं या मेरे पास जो संकेत हैं, मैं ये जानता हूं, कह सकता हूं अभी एज ऑन डेट, कि तमाम हिच के बावजूद
यूपी में लड़ाई 1 to 1 और इस 1 to 1 की लड़ाई में बीजेपी वर्सेस जब बनेगा तो आरएलडी और समाजवादी पार्टी तो एक है, कांग्रेस थर्ड फ्रंट नहीं बनने जा रही एटलीस्ट। तो वो भी एक स्पेस, एक स्कोप खोल के रखा हुआ है। बट उत्कर्ष जी, यहाँ पे जब राम मंदिर के मुख्य पुजारी जब इस तरीके की बात करते हैं, जब वो तारीफ करते हैं, तो क्या इसका असर लोगों के ऊपर पड़ता है, खासकर जो हिंदू मानस उसके ऊपर पड़ता है? देखिए, हिंदू मानस के ऊपर असर पड़ता है, वो तो ठीक बात है, लेकिन आशुतोष जी, आरएसएस की पॉलिटिक्स या आरएसएस की लेड पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की पॉलिटिक्स देखिए कि उसने पिछले कई सालों में क्या किया। उसने ये एस्टेब्लिश किया कि जो हमारे साथ है हिंदू तो उसी का है, या हिंदू वही। आप कह रहे थे अपने ओपनिंग में कि उसने कांग्रेस को कहा कि वो मुसलमानों की पार्टी है या वो पाकिस्तान परस्त है। आप पार्टी के लेवल पे छोड़ दीजिए, पत्रकारों के लेवल पर आप देखिए क्या हुआ। हम लोग तो वही काम कर रहे हैं जो पहले करते थे, आलोचना समालोचना, लेकिन अटैक तो हमारे पर भी हुआ कि आप भी पाकिस्तान समर्थक हैं, आप कांग्रेस के पत्रकार हैं। तो ये वाली पॉलिटिक्स का टाइम हो गया पूरा। इस यात्रा ने बहुत सारी चीजें की हैं। इस यात्रा में मैं ओम प्रकाश भाई से सहमत हूं कि फॉरगेट अबाउट कि राहुल की इमेज को क्या हुआ नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट ये है कि वो सारे अटैक्स न्यूट्रलाइज हो रहे हैं या डाउन स्ट्रीम हो रहे हैं, और ये इस यात्रा का एक आउटकम मैं देखता हूं कि पॉलिटिक्स, बीजेपी को अपना पॉलिटिकल लाइन, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बदलनी पड़ेगी। अब ये कह के काम नहीं चलने वाला कि आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप मुसलमान परस्त हैं, आप ये परस्त हैं। क्योंकि भाई देखिए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं आशुतोष जी कि आरएसएस की पॉलिटिक्स को समझते हुए मैं हमेशा ये देखता हूं कि आरएसएस तो वो है कि गोलवलकर ने लिखा अपनी किताब में कि मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बन के रहना पड़ेगा। मोदी जी हमारे एक तरफ ये कहते हैं कि हम कपड़े से और दाढ़ी से पहचान लेते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये जो भ्रम की राजनीति है, ये जो एक इल्यूजन की पॉलिटिक्स है, ये हमेशा स्ट्रेटजी रही है। लेकिन अब ये इल्यूजन की पॉलिटिक्स जिस वक्त हिट हो गई है, उस वक्त तो बहुत मुश्किल हो गया है कि, और मुझे लगता है कि रियल चैलेंज कांग्रेस के लिए अपना रिवाइवल नहीं है, क्योंकि वो उसका जो होना है पॉलिटिकली, वो होना है, उसने बहुत स्ट्रेटेजिकली जो अपनी यात्रा का रूट मैप बनाया है, उसी में समझ में आ गया कि वो कहाँ फोर फ्रंट पे रहना चाहती है और कहां पर वो जो है वो टच करके निकलना चाहती है। उसको मालूम है कि यूपी में वो मेन फ्रंट नहीं बन सकती, तो उसने छोड़ दिया, बहुत करीने से किनारे से निकल गए। बिहार वो इंटर नहीं कर रहे, बंगाल की तरफ उन्होंने देखा नहीं, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर कि आपको मालूम है कि वहां पर लड़ने के लिए फोर फ्रंट मौजूद है। सो ऐसी स्थिति में इस स्ट्रेटजी के भीतर मुझे लगता है कि चीजों को बहुत अलग से और फौरी तौर पर नहीं देखना चाहिए, बल्कि देखना यह चाहिए कि जो भी कर रहा है उसकी बैक एंड पॉलिटिक्स क्या है और उसकी जो है तात्कालिक जरूरत क्या है। तो आरएलडी के लिए तात्कालिक जरूरत है, ओपन हुआ है एक जेस्चर, पॉजिटिव जेस्चर, और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि उनके लिए वो है। और आशुतोष जी चूंकि अभी डीलिंक हो गया किसी वजह से, इसलिए मैं बेटन को आलोक भाई आपके तरफ डाल रहा हूं आपके एनालिसिस के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।